बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को चैनल पर वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मौसूल हो जाए। आज का एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक सबक आमोज़ किस्सा भी है और एक वजीफ़ा भी समझ लें इसको कि एक वाक़या लिखा हुआ है जिसको कोट किया गया है कि सिर्फ़ एक अमल की बदौलत एक मांगने वाला हाथ जो था वो देने वाला हाथ बन गया। तो ये एक किस्सा और एक सबक आमोज़ वाक़या है, आप ख़ुद भी सुने। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। तस्बीह खाने से जुड़ने के बाद अल्लाह करीम ने दिलों और घरों में चैन और सुकून और राहत पैदा कर दी। मेरी आमदनी कम, अखराजात ज़्यादा थे, लेकिन अबकरी के अमाल की बरकत से आमदनी कम होने के बावजूद सारे अखराजात बहुत अच्छे तरीके से पूरे हो जाते हैं और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अल्लाह करीम हमारी सारी ज़रूरियात अपने ख़जाना गैब से पूरी फरमा देते हैं। ये सब कुछ आपके बताए गए अमाल की वजह से मुमकिन हुआ। तस्बीह खाना से जुड़ने से पहले घर के हालात अच्छे नहीं थे। तस्बीह खाना ने हमें रंग दिया है। सदका करने की तौफीक। आपकी रूहानी महफ़िल में सदका की बरकत के बारे में सुना तो अल्लाह के फ़ज़ल से अब तकरीबन हर महफ़िल में सदका होता है। ये तस्बीह खाना के अमाल हैं जिसकी बदौलत, जिसकी बरकत की वजह से इन साहब की जो परेशानियाँ थी, जो मसाइल थे वो हल हुए। जो हाथ इनका मांगने वाला था वो हाथ इनका अब देने वाला हो गया है। अब सदका खैरात भी करते हैं। ये किस वजह से मुमकिन हुआ? अबकरी रिसाला में तस्बीह खाना के बारे में बड़ी डिटेल में चीज़ें लिखी होती हैं, वो पढ़कर आप भी इस तस्बीह खाना के अमाल से फ़ायदा उठाकर और इन चीज़ों को, इन अमाल को करके इनका आपको रूहानी फ़ायदा और तस्कीन पहुंच सकती है। इसके बाद जनाब अब अगले मरहले की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये जनाब सदका का जो इन्होंने ज़िक्र किया और फिर ये कहते हैं अगर कभी भूल भी जाऊं तो जब याद आता है तब भूले हुए दिन की नीयत करके भी सदका निकाल लेता हूं। ये कमालात व फ़वाइद सदका करने से मिले जो आपसे सुने थे। तो ये आप सुन रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। ये किन अमाल की बदौलत किस वजह से मुमकिन हुआ? ये अबकरी रसाला में मौजूद होते हैं ये अमाल। उस वजह से इन साहब ने अपनी आप बीती लिखी। कुर्बानी करना एक ख्वाब की तरह था। एक वक्त था कि ईद उल अज़हा पर लोगों को कुर्बानी करते देखते थे लेकिन ख़ुद कुर्बानी नहीं कर सकते थे और कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे पास भी इतनी इस्तिताअत होगी कि कुर्बानी कर सकें। लेकिन हमें तस्बीह खाना की वजह से कुर्बानी की भी तौफीक मिली। हमें तस्बीह खाना से जुड़े 3 साल हो गए हैं और आपकी दुआओं और अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह करीम ने इन 3 सालों में हर कुर्बानी की तौफीक दी। जनाब ये जब तक तस्बीह खाना से नहीं जुड़े हुए थे तो इनका जो कुर्बानी थी वो कुर्बानी करना एक ख्वाब बना हुआ था। वो इनके लिए किसी ख्वाब से कम ना था ईद उल अज़हा पे कुर्बानी करना। तो इनकी तस्बीह खाना की बदौलत और वहाँ जाकर जो इन्होंने अमाल किए उसकी बदौलत न सिर्फ इनके लिए कुर्बानी करना एक ख्वाब से जो ख्वाब था वो पूरा हुआ, बल्कि इनकी हर साल में अब ये कुर्बानी के लिए के काबिल भी हो गए हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से मुमकिन हुआ। जबकि तस्बीह खाना आने से पहले हमारी इतनी भी इस्तिताअत नहीं थी कि हम कुर्बानी में हिस्सा डाल सकें, लेकिन जब से हम तस्बीह खाना से जुड़े हैं अल्लाह करीम ने हम पर अपना करम किया और हमें तौफीक दी कि हम इनफरादी कुर्बानी कर सकें। ये सब तस्बीह खाना की बरकत और रूहानी अमाल की बरकत का नतीजा है। पहले हमारा हाथ नीचे वाला होता था, यानी सवाल करने वाला था,
لیکن اب اوپر اٹھنے والا یعنی دینے والا اور بانٹنے والا ہو گیا ہے۔ تو ناظرین یہ ایک اس کو سبق آموز قصہ سمجھ لیں کہ کس طرح عبقری کے رسالے میں انہوں نے پڑھا اور انہوں نے جو وظائف تھے یا تسبیح خانہ وغیرہ وہاں جا کر انہوں نے اس عمل کو کیا، اور جو ہاتھ مانگنے والا جو پھیلانے والا تھا وہ ہاتھ اب صدقہ دینے والا اور قربانی کرنے والا بن گیا ہے۔ آپ بھی اپنے اس عبقری رسالہ میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، ان کے پورے اعمال ہوتے ہیں، کس طرح کون سا عمل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں وہاں پر لکھی ہوتی ہیں۔ کنٹیکٹ نمبر موجود ہوتے ہیں، آپ ان پر کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، وظائف وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔